हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें अध्याय 2 के अंदर प्रश्नावली 2.2 को हल कर रहे थे। आज की वीडियो में हम इस प्रश्नावली का तीसरा सवाल हल करेंगे। देखिएगा तीसरा प्रश्न क्या है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, हमें क्या सत्यापित करना है कि जो इन पॉइंटों में जो ये मान दिए गए हैं, क्या ये मान इस बहुपदों के शून्यक हैं। जो ये मान दिए गए हैं इन बहुपदों के शून्यक हैं या फिर नहीं, ये हमें सिद्ध करना है या कह लें सत्यापित करना है। तो इस प्रश्न में कुल 8 पॉइंट हैं, जिनमें से हम इस वीडियो में 4 पॉइंटों को हल करेंगे। ठीक है, और अभी हमने 2 पॉइंटों को लिया है। ये हल होने के बाद 2 पॉइंटों को और लेंगे, यानी कि कुल 4 पॉइंट हल करेंगे। ठीक है, चलिएगा देखिएगा। सबसे पहले आप शून्यक समझ लीजिए, शून्यक क्या होती हैं। ठीक है, संगत बहुपद के शून्यक जो ये है, यदि x बराबर -1/3 रखने पर इसका मान 0 आ गया। मैंने क्या बोला, x बराबर जो ये -1/3 दिया गया है, यदि हम इसमें रखेंगे और इसका मान 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं जो x बराबर -1/3 है इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम पहला पॉइंट ही देखते हैं। पहला पॉइंट, तो हमें कितना रखना है, x की जगह पे -1/3 रखना है। तो हमारा यहाँ पर px है, तो हम x की जगह पर -1/3 रख देंगे। -1/3, x की जगह पर -1/3 रख दिया। अब 3 है, तो 3 x है, x की जगह पे हमें -1/3 रखना है। +1 दिया गया है तो +1। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यदि गुणा में संख्या है और नीचे ऊपर समान संख्या है तो वो कैंसिल हो जाती है। बचा कितना, -1 और प्लस का यहाँ पर 1। और समान संख्या विपरीत चिन्ह में होती हैं, वे भी कैंसिल हो जाती हैं। तो कितना बचा यहाँ पर 0, यानी कि जो हमने x बराबर -1/3 रखा है उस पर हमारे बहुपद का मान 0 आ गया है। तो हम कह सकते हैं x बराबर -1/3 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, तो हम लिख देंगे, अतः x बराबर -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, इस प्रकार से हम सभी पॉइंटों को हल करेंगे। चलिए, यदि हमारा 0 नहीं आता है तो फिर जो हम x का मान रखते हैं यहाँ पर, वो फिर हमारा बहुपद का शून्यक नहीं होगा। ठीक है, अगर 0 आता है तो बहुपद का शून्यक होगा, अगर 0 नहीं आता तो बहुपद का शून्यक नहीं होगा। सिंपल बात है। चलिए अब दूसरे को भी हल कर लेते हैं। तो दूसरे में हमें x बराबर 4/5 दिया गया है। हम x की जगह पर यहाँ पर क्या रखेंगे, 4/5। चलिए देखते हैं, px है तो हम p 4/5 कर देंगे, क्योंकि हमें x की जगह पे कितना रखना है, 4/5। चलिएगा, अब 5x है तो 5 लिख दिया और x की जगह पे हम 4/5 रख देंगे। अब माइनस का पाई है तो हमने माइनस का पाई रख दिया। ठीक है, चलिए देखिएगा, अब ये 5 से 5 हो जाएगा हमारा कैंसिल। ठीक है, 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर कितना बचता है, 4 और माइनस का पाई। अब देखिएगा, हमने x का मान 4/5 रखा और हमें मिला कितना, 4 माइनस पाई। अब इसे तो हम आगे हल कर नहीं सकते। ठीक है, अगर रखना चाहते हैं तो पाई का मान रख के कुछ आगे हल कर सकते हैं, लेकिन ये 0 आने वाला नहीं है। ठीक है, ये 0 आने वाला नहीं है, तो फिर हम क्या कह देंगे, जो x बराबर 4/5 दिया गया है ये इस बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, तो हम लिख देंगे, चूँकि यहाँ पर जो हमें बहुपद px बराबर दिया गया था उसका मान 0 नहीं है, इसलिए x बराबर 4/5 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है।
इस प्रकार से ये हमारे 2 पॉइंट हल हो जाते हैं। चलिए अब इसी प्रकार से तीसरा और चौथा पॉइंट भी हल कर लेते हैं। ठीक है, इन पॉइंटों में हमें x के 2 मान दिए गए हैं, यानी कि x बराबर 1 भी दिया गया है और x बराबर -1 भी दिया गया है। और यहाँ पर भी हमें x बराबर 1 और x बराबर 2 दिया गया है। ठीक है, ये पहले और दूसरे पॉइंटों में हमें x के 1 मान मिले थे, अब हमें कितने मिले 2, लेकिन करना वैसे ही है। ठीक है, विधि वही रहेगी। चलिएगा हम तीसरे पॉइंट को हल करते हैं। सबसे पहले हम x बराबर 1 पर देखेंगे कि x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। फिर हम x बराबर -1 देखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 1 पर। ठीक है, चलिए अब हम इस बहुपद में x की जगह पे कितना रखने वाले हैं, 1 रखने वाले हैं। चलिएगा, तो px है, तो हम क्या हो जाएगा जब 1 रखेंगे, तो p 1 हो जाएगा। और x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। चलिएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मैंने आपको कई बार मान निकाल के बताया हुआ है। और यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1, समान संख्या विपरीत चिन्ह। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचा 0। p1 का मान कितना आ गया 0, यानी कि x का मान 1 रखने पर बहुपद का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं जो x बराबर 1 है वह इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, हम लिख देंगे अतः x बराबर 1 बहुपद का चलिए यहाँ लिख देते हैं शून्यक है। अभी हमने x बराबर 1 पर देखा कि जो x बराबर 1 है इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। अब हम x बराबर -1 पर देखेंगे, हम 1 पर चेक कर चुके हैं। चलिए अब x बराबर -1 लेते हैं, तो हम लिख देंगे x बराबर -1 पर। ठीक है, अब x बराबर 1 पर रखेंगे, तो x की जगह पर अब हम इस बहुपद में क्या रखने वाले हैं -1। चलिए, तो px है तो p -1 कर देंगे बराबर x स्क्वायर है तो हम -1 का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस का 1 है तो हमने -1 लिख दी। चलिए अब इसे हम हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर -1 है, ये प्लस का 1 है ये माइनस का 1 है, दोनों कट जाएंगे क्योंकि विपरीत चिन्ह वाले हैं। और यहाँ पर हम p -1 कर देंगे, तो x बराबर -1 रखने पर भी हमारे बहुपद का मान क्या है 0 आया ना। तो हम इसमें भी लिख देंगे अतः x बराबर -1 भी बहुपद का शून्यक है, क्योंकि इस पर भी हमारा 0 आ गया बहुपद का मान। तो चलिए लिख देंगे अतः x बराबर -1 भी बहुपद का शून्यक है। इस प्रकार से हमारा तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। चलिएगा अब चौथा पॉइंट भी देख लेते हैं। तो इसी प्रकार चौथे में भी हमें 2 पॉइंट मिले हैं, दोनों पर हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम x बराबर -1 पर देखते हैं। तो अब हम इस बहुपद में x की जगह पर कितना रखने वाले हैं -1। चलिएगा, तो हम p x की जगह -1 बराबर, यहाँ पर x + 1 है तो 1 क्योंकि हमें x की जगह पे -1 रखना है, तो हम x की जगह पे -1 रख दिया, और प्लस लगा है प्लस, और 1 का 1 रख दिया। यहाँ पर x की जगह पे हमने -1 रख दिया। ठीक है, -1 और माइनस का 2। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। जब हम इसे हल करेंगे तो इस प्रकार से ये प्लस का 1 है ये माइनस का, ये कट जाएंगे तो 0 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, गुणा का लगा दिया। यहाँ पर -1 और -2 जुड़ जाएंगे तो -3 हो जाएगा, और 0 का हम गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो पूरा हमारा 0 बन जाता है। तो इस प्रकार से 0 ये बन गया। तो हमारा x बराबर -1 क्या हो गया, इस बहुपद का शून्य हो गया। क्यों, क्योंकि इस पर बहुपद का मान 0 आ गया। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है। इस प्रकार से। ठीक है, अब हम x बराबर 2 पर चेक करेंगे। x बराबर 2 पर चलिएगा, अब हम x की जगह पे 2 रखेंगे, तो p
एक्स होता है तो हमने P2 कर दिया, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 है तो हम 2 प्लस 1 कर देंगे और 2 माइनस 2। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये माइनस का 2 प्लस का 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर यहाँ पर 3 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, ये 0 बन गया, कट गया तो, और 0 का गुणा किसी भी संख्या में 0, तो हमारा 2 रखने पर भी बहुपद का मान कितना आ गया 0। तो यहाँ भी लिख देंगे आता है x बराबर 2 भी बहुपद का शून्यक है। ठीक है, शून्यक है। तो ये 4 पॉइंट हमारे इस प्रश्न के कंप्लीट हो जाते हैं और ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।